जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 5 हिंद देश के निवासी का अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश की यह विशेषता है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप, वेश एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। 2, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर से मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। प्रश्न 3, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों के रास्तों से दूर करके उसे अच्छाई के रास्ते पर ले जाना। प्रश्न 2 शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द पंखुड़ियाँ दी गई हैं, उनमें शब्द भी लिखे हैं। इसका उपयोग करके हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे, हम भारत देश के निवासी हैं। दूसरा, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरा, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, देखो, सोहन पढ़ रहा है। इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। कई सारे वाक्य बन सकते हैं, जैसे सोहन खेल रहा है, हरेश खेल रहा है, हरेश पढ़ रहा है, रीनल पढ़ रही है, रीनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है। इस प्रकार हम दो वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। यहाँ काव्य पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ हमें लिखना है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोग, भले ही उनके रंग, रूप, वेश, भाषा अलग अलग हो, परंतु वे सभी एक ही हैं और वे सभी भारत भूमि की ही संतान हैं। भारत भूमि पर ही वे लोग रहते हैं। प्रश्न 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। मित्रों, यहाँ जो आपको परिच्छेद दिखाई दे रहा है पैराग्राफ, उसमें औरत के स्थान पर हमें आदमी लिखना है और लड़की के स्थान पर लड़का शब्द लिखकर वाक्य फिर से हमें लिखना है। चलो हम वाक्य बदलते जाएं। एक मोटी औरत जा रही थी। यहाँ हमें औरत के स्थान पर आदमी रखना है। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी। लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूरकर बोली। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हैं? ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़की भोलेपन से बोली। लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। इस प्रकार आपको शब्द बदलकर सभी वाक्य फिर से लिखने, यानी कि पूरा परिच्छेद आपको फिर से लिखना है। स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनका वेश भी अलग अलग है और वे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। वे लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इन
कविता में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का उल्लेख है। 4. नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान भी अलग अलग हैं। वे अलग अलग स्थान से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर से मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस तरह नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी प्रकार हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर मिलजुल कर रहें। प्रश्न 2, यहाँ देखिए, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, यहाँ 4 कोष्टक आपको दिखाई दे रहे हैं, उनमें से 4 शब्द हैं हर एक कोष्टक में। तो 4 शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो समानार्थी नहीं है, उस पर आपको घेरा करना है और बाकी जो 3 शब्द समानार्थी हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला कोष्टक हम ले, यहाँ देखिए, हमने जो शब्द गलत है उस पर घेरा कर दिया है, बाकी जो 3 शब्द बचे उसके वाक्य प्रयोग हम करें। पंथ, पंथ सरल नहीं है। राह, मुझे नई राह मिली। रास्ता, यह रास्ता आसान है। कोष्टक 2, इसमें कांटा शब्द जो है वह समानार्थी नहीं है, बाकी जो 3 शब्द बचे उसके वाक्य प्रयोग हम करें। कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, पुष्प सुंदर होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। नंबर 3, इस कोष्टक में जो आम शब्द हैं वह समानार्थी नहीं है, बाकी जो शब्द बचे उसके वाक्य प्रयोग हम करें। अनूठा, यह अनूठा इंसान है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। कोष्टक 4, इस कोष्टक में स्त्री शब्द जो है वह समानार्थी नहीं है, बाकी जो शब्द हैं उसके वाक्य प्रयोग हम करें। जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, मनुष्य दुनिया में तरह तरह के होते हैं। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है।